हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स सलाउद्दीन। आइए आज इस वीडियो के ज़रिए हम आपका चैप्टर 1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को इस एक ही वीडियो के अंदर कम्प्लीटली चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर इंट्रोडक्शन पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक जुड़े रहे ताकि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। और जो भी स्टूडेंट्स अब तक इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन स्टूडेंट्स से मेरी गुजारिश है कि आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर एक मजीद वीडियो मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 बाय 1 क्वेश्चन को यहाँ पर किस तरह हल किया जाता है 2021 यानी कि पिछले बैक 4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करके मैंने चंद यहाँ सेलेक्टेड क्वेश्चंस चैप्टर वाइज निकाला हूँ। तो अगर आप एक एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते जाएंगे तो हम मैथ्स के अंदर आसानी के साथ 80 ऑफ 80 हम ले सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चंस निकाला हूँ जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है। इस वीडियो के जरिए हम सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को, उस इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को ही इतना ही उन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को हम फोकस करेंगे जो हमारे आने वाले एसएलसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस अर्थमेटिक क्वेश्चंस के चैप्टर्स को लेकर पूछे जाएंगे। उसी के तहत मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाला हूँ जो 1 बाय 1 यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस पूछा गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया गया है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, यानी कि आपको ऐसे 2 डिजिट के नंबर्स निकालना है जो क्या है 3 से यहाँ पर डिविजिबल यानी कि मल्टीप्लिकेशन होते हो। जैसा कि हम देखेंगे तो जैसे हम उर्दू में भी इस तरह क्वेश्चंस को लिख सकते हैं कि ऐसे कितने 2 हिस्से एदाद हैं जो 3 से तकसीम होते हैं, यानी कि आपको 2 डिजिट के नंबर्स निकालना है। जैसा कि हम 3 टेबल का अगर देखते हैं तो 3 1 3 यानी कि 1 डिजिट होता है जो कि वैल्यूबल नंबर्स नहीं होता, यानी कि जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पर 2 डिजिट हमको बताया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमको जून 2019 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है और एमसीक्यू और लास्ट ईयर मॉडल क्वेश्चन पेपर के प्रीपीटी में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर एक खास इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पर 3 से यहाँ पर डिविजिबल दिया गया है। आपको एक क्वेश्चन से यहाँ पर यनवा रुकून यानी कि यन टर्म्स का एक फार्मूला लेकर यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन हल करना होता है जो कि आपके एग्जाम के अंदर फिक्स है। जैसा कि यहाँ पर 3 का दिया गया है, हो सकता है डिविजिबल बाय 5 भी दिया सकता है या फिर 7 भी दिया सकता है, यानी कि ये 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर फिक्स पूछा जाएगा। यानी कि 2 डिजिट नंबर्स हम निकालेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी फहरिस्त लिस्ट यहाँ पर लिस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह लिखेंगे सोल्यूशन में, द लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर लास्ट आखिरी नंबर तक यहाँ पर निकालना है जब तक कि आपके 2 डिजिट होना है, 2 डिजिट तक के ही नंबर रहना है। जहां तक 2 डिजिट के नंबर खत्म होते हैं वहां से आपको वहां पर स्टॉप करना होगा, वहां पर हम आखिरी टर्म यहाँ पर ले सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हमारा अगर टेबल्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो सबसे पहला टर्म हमारा 12 आएगा और दूसरा 15 और तीसरा 18। अगर हम इस ऐसे ही काउंट करते जाएंगे, यानी कि 3 का टेबल अगर काउंट करते जाएंगे तो लास्ट टर्म हमारा क्या निकलेगा, 99 निकलेगा। देखिए स्टूडेंट, बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है, अगर जो स्टूडेंट्स अगर नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का इंट्रोडक्शन कैसा है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म को कैसा निकालते हैं और डिस्टेंस को कैसा निकालते हैं और एन को कैसा निकालते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हूँ जो मेरे पिछले वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। वीडियो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यानी कि ये क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, दूसरा टर्म है, ये तीसरा, यानी कि आखिरी दिया गया है तो यहाँ पर हम एन होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, फर्स्ट टर्म हमारा 12 होगा और डिस्टेंस क्या है हमारे पास, सबसे पहले डिस्टेंस को निकालेंगे, a2 माइनस a1 रख देंगे तो d इज इक्वल टू 15 माइनस 12, यानी कि डिस्टेंस कितना हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर डिस्टेंस 3 यहाँ पर आ गया, 15 में 12 माइनस हो गया तो यहाँ पर 3 होगा। तो यहाँ पर आखिरी टर्म यानी एन कितना है, यहाँ पर आखिरी रुकून 99 है। तो यहाँ पर एन टर्म दिया गया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एनवा रुकून यानी कि एन टर्म का यहाँ पर हम फार्मूला लेंगे। फार्मूला लेना है हमको, यहाँ पर फार्मूला क्या होगा हमारे पास है। देखिए स्टूडेंट्स, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए भी फार्मूला पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट डी। तो ए एन हमको मालूम है, यहाँ पर ए एन दिया गया, ए एन 99 है इज इक्वल टू, और फर्स्ट टर्म क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर 12 है प्लस यहाँ पर आपको
n फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के अंदर बताया जाए कि कौन सा रुकन कितने रुकन का यहाँ पर 99 होगा, तो कौन सा टर्म आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम n फाइंड आउट करेंगे, n माइनस 1 d इज इक्वल टू कितना है हमारे पास है, यहाँ पर d कितना है 3 दिया गया है, तो 99 इज इक्वल टू 12 प्लस, तो यहाँ पर इसे क्या करेंगे हम, n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 का 3, तो इसे हम यहाँ पर लेंगे 99, तो 12 को हम अंदर लेंगे तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 3। 99 में आपको 12 निकालना है, तो 99 में अगर हम यहाँ पर 12 निकालेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कितना 87 यहाँ पर मिल जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 पर 3 होगा, तो 87 डिवाइडेड बाय 3 को नीचे लेंगे इज इक्वल टू n माइनस 1। अब यहाँ 3 के टेबल में हमको यहाँ पर 87 कट कर देना है, तो यहाँ पर इसे हम कट देंगे, कट कर देने पर कितना आता है, यहाँ पर 3 1 3, 3 2 6 होगा, तो यहाँ पर 2 बच गया, तो यहाँ पर 9 का टेबल काउंट करते हैं तो कट हो जाएगा, तो 29 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 29, तो यहाँ पर एक को इधर लेंगे तो इजिकल टू के अंदर से हम अंदर कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारी साइन चेंज होगी, अगर यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 1 इज इक्वल टू n, 29 प्लस 1 इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 30, यानी कि 30 टर्म का क्या है हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर 99 होती है। तो इसका क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इस तरह लिखेंगे, देयर आर 30 टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि ये क्वेश्चंस अगर हम एग्जाम्स का अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, और मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन से पूछा गया है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देखते हैं, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया गया है, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन पेपर अप्रैल 2018 और 17 के अंदर ये क्वेश्चन से पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने पिछला क्वेश्चन वहाँ पर EN का क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अगर वो क्वेश्चन अगर नहीं पूछता है तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछता है। यानी कि आप ये एक माइंड सेट कर ले कि 2 में से एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको एग्जाम के अंदर फिक्स पूछा जाएगा। हो सकता है कि डिजिट यहाँ पर आपकी चेंज होती है। अगर यहाँ पर n टर्म होगा तो आपको an का फार्मूला होगा यहाँ पर टर्म, यानी कि आपको अरकान का यहाँ पर फार्मूला लेना है। अगर यहाँ पर रुकून दिया जाएगा तो 10वां रुकून आपको मालूम करने के लिए अगर क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा तो आप वहाँ पर क्या लेंगे, n टर्म होगा तो आप वहाँ पर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट d लेंगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इब्तिदाई 10 अरकान है, यानी कि 10 टर्म्स का आपको यहाँ पर उसका इक्वल सम निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे फार्मूला, Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 आपको यहाँ पर फार्मूला लेना होगा। जैसा कि यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर a1 3 है, यहाँ पर a2 है, ये क्या है a3 है। आपको 10 की वैल्यू आपको निकालना है, 10 टर्म की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके देखना है। अगर 2 टर्म होगा तो वहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अगर 5th टर्म होगा तो n की वैल्यू 5 होगी। तो आपको यहाँ पर 10 दिया गया है, तो आपको क्या करना है, 10 की वैल्यू आपको निकाल कर फाइंड आउट करके देखना है। जैसा कि यहाँ पर आपको यहाँ पर इक्वल में यहाँ पर पूरे सम में दिए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मालूम करेंगे। तो यहाँ पर पहला टर्म आपका क्या है, 3 है, और डिस्टेंस देखेंगे d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 होगा। तो d इज इक्वल टू a2 क्या है आपके पास 7 माइनस 3, डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 होगा। अब यहाँ पर 10 टर्म आपको मालूम करना है, तो इसे हम क्वेश्चन मार्क में रख देंगे। तो n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो गई, n कितना है आपके पास 10 है। तो यहाँ पर आपको सम में दिया गया है, तो यहाँ पर आपको Sn का फार्मूला आपको यहाँ पर लेना होगा। अगर n टर्म होगा तो आपको an का फार्मूला लेना है। यहाँ पर आपको बहुत खास करके ख्याल रखना है कि 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन से ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। अगर यहाँ पर an हो या फिर Sn हो, 2 में से फार्मूले के मुताबिक आपको एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर 100% पूछेगा। तो Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 d यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर 10 टर्म आपको मालूम करना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 10 है, तो इसे हम लगा देंगे, n आपका 10 है डिवाइडेड बाई 2, ये 2 का 2, a कितना है आपके पास, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास 3 है,
प्लस 9 कितना होगा हमारे पास, 9 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 डिस्टेंस कितना है आपके पास 4, ये ब्रैकेट कंप्लीट होगा। तो यस 10 इज इक्वल टू 2 5 जा 10, तो यहाँ पर 5 होगा, 2 3 जा 6 प्लस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, यहाँ पर क्या करेंगे 4 का 4 लगा देंगे, तो इसे हम ऐड कर देंगे। तो यस 10 इज इक्वल टू 5 6 प्लस 9 4 जा 36 यहाँ पर होगा इज इक्वल टू 5 6 प्लस 36 इज इक्वल टू 42। तो 5 के टेबल को हम यहाँ पर क्या करेंगे 42 तक हम मल्टीप्लिकेशन देंगे, तो 42 5 जा कितना होगा आपके पास 210 होगा। यानी कि आपका आंसर यहाँ पर कितना आ रहा है, आपका आंसर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ आपका एन टर्म कितना है आपके पास, यस 10 इज इक्वल टू 210, ये आपका आंसर यहाँ पर आंसर आपका फाइंड आउट हो गया। तो हम इसे यहाँ पर इसे लिख देंगे, आंसर आपका इस तरह रखेंगे, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एपी। यहाँ पर अब इसका कितना 10 टर्म कितना है हमारे पास इज इक्वल टू 210 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना होगा, यस 10 इज इक्वल टू 210, ये आपका सिंपल सा आंसर है। यहाँ पर दो क्वेश्चन से आपको ख्याल रखना है, अगर एन टर्म होगा तो आपका यहाँ पर फार्मूला एन का होगा। अब यहाँ पर देखिए इक्वल से यहाँ पर निकालने का कहा गया है, तो यहाँ पर हम एन का फार्मूला लिए हैं, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन से पूछा जा चुका है, जिसका आंसर क्या है हमारे पास 10 टर्म का आंसर कितना है हमारे पास 210 होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं कि बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए एग्जाम के अंदर मैक्सिमम टाइम पूछा जा चुका है। अगर हम पिछले क्वेश्चन पर में अगर हम देखेंगे तो ये अप्रैल 2016 के अंदर क्वेश्चन से आपको पूछा गया है, यानी कि हिसाबी औसत से लिया गया है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 and 8। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कोई भी डिजिट चेंज करके यहाँ पर दिया जा सकता है, बिल्कुल सा आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन से पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 की वैल्यू को हम यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी हमारे आपके पास 2 होगी, और फिर उसके बाद में बी की वैल्यू आपके पास 8 होगी। तो यहाँ पर आपको अरिथमेटिक मीन्स यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि अगर आप इंट्रोडक्शन देखेंगे तो उसका फार्मूला किस तरह निकाला जाता है वहाँ पर आपको मैं वीडियो के अंदर कंप्लीटली दिखाया हूँ। तो हिसाबी औसत यानी कि अरिथमेटिक मीन फार्मूला क्या होगा हमारे पास, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ए एम इज इक्वल टू ए कितना है 2 है और बी कितना है 8 है, ये 2 का 2 होगा। ए एम इज इक्वल टू 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2, 2 5 जा 10, ए एम इज इक्वल टू 5, ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स। इस तरह का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम लिया गया है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक चीज़ खास करके आपको यहाँ पर 2 तरह के आपको फार्मूले पूछे जा सकते हैं। आपको ए एन का फार्मूला अगर एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, अगर ए एन का अगर फार्मूला अगर नहीं पूछा गया तो आपको एस एन का फार्मूला पूछा जाएगा। अगर एस एन का नहीं होगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपके पास लिया जा सकता है, जिसका आंसर कितना है हमारे पास 5 आता है। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, चूंकि 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये 3 या फिर यहाँ पर 4 मार्क्स के लिए इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मैं एक यहाँ पर इस तरह के एक 3 या 4 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। एक आपके एग्जाम के लिए 100% क्वेश्चन होगा। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इन ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म एंड 5th टर्म इज 39 है, यानी कि तीनों का हासिल जमा 39 यानी कि 39 है। एंड द सम ऑफ यानी कि ये पूरे इक्वल यहाँ पर, और दूसरा क्या दिया गया है हमारे पास है, सेकेंड, फोर्थ एंड 6th टर्म इज 51, यानी कि दूसरे और चौथे और छठे रुकून का हासिल जमा 51 है। फाइंड द 10th टर्म यानी कि 10वां आपको यहाँ पर 10वां रुकून आपको यहाँ पर मालूम करना है, यानी कि 10वां टर्म आपको मालूम करना है। द सीक्वेंस यहाँ पर आपको दिया गया है। जैसा कि हम यहाँ पर देखेंगे तो इस क्वेश्चंस को हम उर्दू में किस तरह ट्रांसलेट करते हैं। एक हिसाबी तसात में पहला रुकून और तीसरा रुकून और 5वां रुकून का हासिल जमा 39 है। कितना है? 39 है। और दूसरा रुकून, चौथा रुकून, छठा रुकून, दूसरा रुकून, चौथा रुकून, छठा रुकून का हासिल जमा 51 होगा।
तो आपको यहाँ पर क्या मालूम होगा, 10वां रुकून आपको यहाँ पर मालूम करने के लिए कहा गया है, यानी कि 10वां रुकून आपको मालूम करना है। जो स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम से आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस इंग्लिश में डाला हुआ हूँ। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर किस तरह हल करते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसे हल करेंगे। फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म यहाँ पर दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो पहला रुकून और तीसरा रुकून और पांचवा रुकून का हासिल जमा कितना है, 39 है, यानी कि फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 39 यहाँ पर आपको दिया गया है। यानी कि यहाँ पर इसे देखेंगे हम, यहाँ पर से इसका मियार बनाएंगे जैसा कि इंट्रोडक्शन पार्ट में होगा। अगर हमारा फर्स्ट टर्म होगा तो इसका मियार किस तरह बनेगा, ए बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो थर्ड टर्म को देखेंगे तो a + 2d होगा। अगर 5 होगा तो आपके पास क्या होगा, a + 4d होगा। इसे किस तरह बनाया जाता है मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया हूं, आप वहां पर देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसका इक्वल कितना है, 39 है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर देखना है कि डिस्टेंस कितने हैं और टर्म्स कितने हैं, इनको हम क्या करना है, ऐड करना होगा। जैसा कि टर्म देखें तो फर्स्ट और या सेकंड या थर्ड, यानी कि 3 टर्म्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अगर डिस्टेंस देखेंगे तो 2d और 4d, 2d 4d इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास है, 6d होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टर्म्स को रखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि 3a हो जाएगा, 3a प्लस अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो 2d + 4d इज इक्वल टू 6d इज इक्वल टू 39। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। तो चलिए हम दूसरी इक्वेशन भी बिल्कुल इसी तरह बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म का इक्वल कितना दिया गया था, 39 देगा। अब चलिए दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस तरह दिया गया है। तो दूसरी इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पर सेकेंड टर्म है, फिर उसके बाद में फोर्थ टर्म है, फिर इसके बाद में 6 टर्म, इसका इक्वल कितना है, सम कितना दिया गया है, 51 दिया गया है। अब इसका मियार बनाते हैं हम। यहाँ पर देखिए अगर 2 होगा तो यहाँ पर 1 हम लगाएंगे नहीं, तो इसे इस तरह रखना है, a + d + a + 3d + a + 5d इज इक्वल टू 51। देखिए इसे ऐड कर लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो यहाँ पर कितने हो गए, 3a हो गए, यानी कि थर्ड 3 टर्म आपके हो गए। तो डिस्टेंस को देखेंगे तो कितने हमारे पास है, 3, 5, 8 और इसे एक ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9d आपका होगा इज इक्वल टू 51। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को लेकर हम यहाँ पर सबसे पहले से यहाँ पर हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। जब डिस्टेंस को हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके बाद हम देखते हैं कि a को वहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम सॉल्व इक्वेशन 1 and 2, यानी कि आप इसे किस तरह मसावात 1 और 2 को हल करने पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को हल लेंगे। अगर फर्स्ट इक्वेशन को लेकर भी हम करेंगे तो आपका आंसर सेम आ जाएगा, कोई मसला नहीं। यहाँ पर हम कोई भी एक इक्वेशन को डाल ले सकते हैं, लेकिन आपको जब फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं तो आपको वहाँ पर पहली इक्वेशन ही लेना है। अब आइए यहाँ पर 3a यहाँ पर 3a + 9d इज इक्वल टू 51। सेकेंड यहाँ पर आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3a + 6d इज इक्वल टू कितना होगा, 39 होगा। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी पहली इक्वेशन है। आप पहली इक्वेशन भी ऊपर रख के इसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई मसला नहीं है। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर ये क्या होगा, एडिशन में होगा, तो यहाँ पर इसकी साइन चेंज होगी तो माइनस होगा। अगर प्लस है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये भी माइनस होगा। तो यहाँ पर अगर कुछ भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर प्लस नहीं होगा, तो ये भी आपका माइनस होगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होंगे, ये पर दोनों इक्वल कट हो जाएंगे, जैसे कि पॉलिनोमियल्स में हम देखते हैं। आपको यहाँ पर प्लस माइनस कंसिडर करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर वैल्यू देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू देख रहे हैं हमारी ये साइन चेंज हो जाएगी, प्लस होगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस होगा तो प्लस होगा। इसी से हम अब कंसीडर करना है। प्लस माइनस क्या होगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो 9 में आपको 6 निकालना होगा, तो 3d होगा। तो यहाँ पर भी माइनस दिया गया है, तो आपको अगर यहाँ कोई वैल्यू नहीं होगी तो ये वैल्यू एडिशंस में होती है। अभी फर्ज कीजिए यहाँ पर आपका 2 है, तो ये क्या होगा, एडिशंस में होगा। तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपको निशानी नहीं दी गई, तो ये क्या है, एडिशंस होगा, तो जिसकी वैल्यू चेंज होगी यहाँ पर साइन क्या होगी, माइनस होगी। तो 59 में आपको 39 निकालना है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका
12 हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो d इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3 होगा। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा आपका, 3 4 ज़ा 12 होगा, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 4 होगा। तो इसे हम इस तरह रख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल टू 4 होगा। अब यहाँ पर इक्वेशन एक लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन लेके यहाँ पर फर्स्ट टर्म को यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आप फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करेंगे तो आपको यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट ही लेना होगा। अब आइए यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर हम हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी आपके पास, 3a प्लस 6d इज इक्वल टू 39 होगा। तो 3a प्लस d को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। d कितना है आपके पास, यहाँ पर 4 दिया गया है। d कितना है आपके पास, 4 है, इज इक्वल टू 39। 3a प्लस 6 4 ज़ा 24 होगा, 24 इज इक्वल टू 39 होगा। अब यहाँ देखिए 3a यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे, तो 39 को इधर रख ले। अब यहाँ पर हमको 25 लेना है और साथ में देखना है कि इसकी साइन क्या होगी। अगर माइनस में होगा तो प्लस में हम साइन रखेंगे, अगर प्लस में होगा तो माइनस में होगा। अब यहाँ पर माइनस में होगा तो -24 यहाँ पर हो जाएगा। 3a इज इक्वल टू 39 में अगर हम 24 को अगर हम माइनस करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आपकी यहाँ पर फाइंड आउट हो गई है। तो a इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 3। अब इसे कट करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 यहाँ पर आपका कट हो जाएगा। तो 3 5 15, a इज इक्वल टू 5 होगा। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 5 यहाँ पर होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी है आपके पास, a इज इक्वल टू 5, यानी कि आपका यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना होगा, a इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, आपको 10वां रुकून आपको मालूम करना है, यानी कि 10 टर्म आपको फाइंड आउट करना है। जैसा कि हम यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले डिस्टेंस को फाइंड आउट करें और फर्स्ट टर्म को यहाँ पर हम फाइंड आउट कर चुके हैं। आइए हम यहाँ पर 10 टर्म को हम फाइंड आउट करें। यहाँ पर 10 टर्म के लिए अगर यहाँ पर आपको क्या लेना है, AP का n वां रुकून आपको फार्मूला लेना है। तो यहाँ पर AP का n वां रुकून क्या होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d होगा। तो यहाँ आपको 10 टर्म मालूम होगा। अब यहाँ पर 10 टर्म आपको फाइंड आउट करना है। 10 टर्म इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क रखेंगे तो n आपका 10 होगा। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट कंप्लीट d होगा। तो यहाँ पर हम इसे भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर 10 टर्म फाइंड आउट करना है। 10 टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म क्या आया 5 प्लस n कितना है आपके पास 10 है -1, ये d का d आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 10 में 1 को माइनस कर लीजिए 9। डिस्टेंस कितना है आपके पास, यहाँ पर डिस्टेंस आपको 4 दिया गया है। अब यहाँ पर 10 टर्म लगाएंगे, 5 का 5, 9 के टेबल 4 तक काउंट कर लीजिए। काउंट करने पर कितना आएगा आपका 36 होगा। 8 10 इसे से हम ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 41 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है। जैसा कि हम 10 टर्म के लिए फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। तो 10 टर्म कितना होगा हमारे पास यहाँ पर 810 इज इक्वल टू 41 होगा, यानी कि 10वें रुकून का हासिल जमा 51 है। इस तरह भी से हम आंसर को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर दो तरह के इक्वेशंस दिए गए थे। देखिए स्टूडेंट, इस तरह के इक्वेशंस को यहाँ पर डिजिट चेंज करके पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। जैसा कि हम यहाँ पर इक्वेशंस फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को किस तरह निकाला जाता है यहाँ पर हम देखा, और यहाँ पर हम सबसे पहले डी को फाइंड आउट करें। डी को फाइंड आउट करने पर हमको डी कितना आ रहा है, डी आपका 4 आपको यहाँ पर आंसर मिल रहा है। जिसे पहला टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म 5 है, तो 10 टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। 10 टर्म ऑफ द सीक्वेंस यहाँ पर दिया गया, तो 10वां। तो चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था वैसा है सेम क्वेश्चन है।
यहाँ पर भी दिया गया है। जैसा कि हम देखेंगे तो जून 2017 और अप्रैल 2018 के अंदर क्वेश्चंस पूछा गया है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर 100% पूछे जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर आपको डिजिट ही इतना ही चेंज किया जा सकता है। हो सकता है जहाँ तक मैं कोशिश किया हूँ, जो डिजिट यहाँ पर बताया गया हूँ, मैक्सिमम यही डिजिट वाले नंबर एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। हो सकता है यहाँ पर 4, 8 यहाँ पर कोई भी डिजिट चेंज किया जा सकता है। देखिए, इन ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द सम ऑफ ए थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 30 एंड सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म इज 46। फाइंड द एपी, यानी कि आपको एपी के टर्म्स यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, उर्दू मीडियम के लिए स्टूडेंट इस तरह हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिसाबी तसाद, एक हिसाबी तसाद में तीसरा रुकून और पांचवा रुकून का मजमुआ 30 है, यानी का मजमुआ 30 है, एंड चौथा रुकून आठवां रुकून का हासिल जमा, यानी कि हासिल मजमुआ भी बोल सकते हैं, 46 है। फाइंड द हिसाबी तसाद, यानी कि आपको हिसाबी तसाद यहाँ पर मालूम करना है। तो चलिए स्टूडेंट, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस के सॉल्व करें, बिल्कुल उसी तरह है, बिल्कुल आसान तरीके से बताया गया है। यहाँ पर देखिए, थर्ड एंड फिफ्थ टर्म दिया गया है, यानी कि तीसरा रुकून और पांचवा रुकून का मजमुआ कितना है, 30 है, यानी कि थर्ड टर्म फिफ्थ टर्म एज इक्वल टू सम ऑफ 30 यहाँ पर दिया गया है। तो इसका हम म्यार बनाएंगे, तो ये थर्ड टर्म दिया होगा तो a प्लस 2d प्लस a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म को देखिए, a कितनी है आपके फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि कितने दिए गए, 2a होगा। ये क्या होगा आपके पास 6d इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर a के साथ कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पर दिया गया है तो आगे के टर्म्स को आपको देखना है कि ये 2 जो दिया गया है आगे के टर्म, यानी कि आगे के डिजिट को कट कर सकता है या नहीं। अगर देखें तो 2 की वैल्यू देखें तो ये 3 से कट होगा, तो ये 15 से कट हो जाएगा। तो इसे हम किस तरह रखेंगे, 2a प्लस, ये कब करना है, जब a के साथ कोई भी डिजिट हो तो, और वो डिजिट क्या होना चाहिए, आगे के डिजिट को वो क्या है, कट करना चाहिए। अगर वो कट नहीं हो रहेंगे तो इक्वेशन को उसी तरह आप लेकर आगे सॉल्व करना है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो वहां पर 3 दिया गया है कि आगे की वैल्यू को वहां पर कट नहीं कर पा रहे थे हम, इसलिए वहां पर हम 3 को रख दिए। अब यहाँ पर से देखेंगे तो ये कट हो जाएगा, तो ये कितने से कट होगा, 3 से, यहाँ पर 2 3 6 होगा, ये 15 होगा। तो यहाँ पर a प्लस 3d इज इक्वल टू 15 होगा। तो इज इक्वल टू यहाँ पर 2 डिवाइड बाय 0 से हम यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि a प्लस 3d इज इक्वल टू 15। इक्वेशन 1 यहाँ पर आपकी बन गई। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन, दूसरी इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड और फिफ्थ टर्म का कितना दिया था, यहाँ पर इक्वल 30 दिया गया था, जिसकी इक्वेशन क्या बन रही है हमारे पास, a प्लस 3d इज इक्वल टू 15। अब आइए स्टूडेंट्स, हम दूसरी इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरी इक्वेशन क्या दिया गया है, फोर्थ टर्म एंड एट टर्म इज 46 यहाँ पर दिया गया है। तो a4 प्लस a8 इज इक्वल टू 46। अब यहाँ पर a4 होगा तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 46। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितने दिए गए हमारे पास, 2 दिए गए, a और यहाँ पर a, दोनों को इक्वल कर लेंगे तो a प्लस a इज इक्वल टू 2a यहाँ पर होगा। 3d प्लस 3 प्लस 7d इज इक्वल टू यहाँ पर 10d हो, यहाँ पर 10d यहाँ पर हो जाएगा, ये भी 46 होगा। देखिए स्टूडेंट, ये भी 2 आगे की वैल्यू को यहाँ पर कट कर रहा है, तो इसे हम इस तरह रखेंगे a प्लस 5d। इसे देखिए 46 2 की टेबल से अगर हम कट कर देंगे तो 2 2 4, 2 3 6, यानी कि 23 ये आ जाएगा। तो इसे भी इस तरह रखेंगे हम। यहाँ पर देखिए 5d, a प्लस 5d इज इक्वल टू 23 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 0। अब यहाँ पर क्या होगा, a प्लस 5d इज इक्वल टू 23, ये पर 0 का ये पर 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन आपकी बन गई, ये इक्वेशन दूसरी इक्वेशन आपकी बन गई। अब आइए स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशन को लेकर हम यहाँ पर d फाइंड आउट करते हैं और पहली इक्वेशन को लेकर हम यहाँ पर a भी फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे, यानी कि मसावत 1 और 2 की हल। यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पर रखेंगे हम a प्लस 5d इज इक्वल टू 23,
ये आपकी सेकेंड इक्वेशन यानी कि मसावत 2 है। a प्लस 3d इज इक्वल टू 15 ये पहली इक्वेशन है। तो यहाँ पर प्लस होगा तो माइनस होगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस है, और यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा। ये दोनों ही वैल्यू प्लस माइनस क्या हो गया हमारे पास, माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा तो 5 में 3 जाएगा तो यहाँ पर 2d हो गया। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा तो 23 में हम 15 निकालेंगे, 23 को अगर हम 15 निकालेंगे तो आपका आंसर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस कितना होगा, d इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, d इज इक्वल टू 2 4 जा 8 होगा, यानी कि 2 4 जा 8 होगा। तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, d इज इक्वल टू 4 होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर a को हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, यानी कि इक्वेशन a को लेंगे। यहाँ पर हम इक्वेशन a को लेकर यहाँ पर हम d को फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर d इज इक्वल टू 4, यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। इन इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लेंगे हम, इन इक्वेशन यानी कि पहली मसावत हम यहाँ पर लेकर हम हल करेंगे। पहली मसावत क्या है आपके पास, a प्लस 3d इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 3d इज इक्वल टू 50, a प्लस 3d की वैल्यू कितनी है, 4 इज इक्वल टू 15, a प्लस यहाँ पर 3 को 4 से अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 4 जा 12 यानी 3 4 12 इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू अगर हम 15 को इधर लेंगे तो ये प्लस में होगा तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 15 में 12 को अगर निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपके, यहाँ पर वैल्यू आपके पास 3 आएगी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस के अंदर आपको यहाँ पर कोई भी टर्म मालूम करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं पूछा गया, कोई भी टर्म आपको यहाँ पर मालूम करने के लिए यहाँ पर नहीं दिया गया है। आपको सिर्फ यहाँ पर AP फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, AP फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर हम यहाँ पर इस तरह लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इफ a is equal to 3, d is equal to 4, then the AP is यहाँ पर 3 है, यानी कि डिस्टेंस 4 दिया गया है तो आपको यहाँ पर 4 ऐड करते जाना है। तो 3 के बाद क्या होगा हमारे पास, 7 होगा, फिर इसके बाद में 11 होगा, फिर इसके बाद में 15 होगा। इस तरह हम यहाँ पर रखेंगे, इस तरह आंसर किस तरह रखेंगे। अब यहाँ पर इस हिसाबी तसाद के AP के अरकान क्या होंगे, 3, 7, 11, 15, यानी कि इफ a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 4, देन द AP इज 3, 7, 11, 15। ये आपका आंसर यहाँ पर आपका फाइंड आउट हो चुका है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो आपको इससे पता चलता है कि अप्रैल 2021 और अप्रैल 2022, जून 2017, जून 2019, यानी कि कुल मिलाकर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर 4 बार पिछले क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चंस हम पिछले क्वेश्चंस को देख रहे थे बिल्कुल उसी तरह है। यहाँ पर मैं आपको अलग अलग टाइप क्वेश्चन यानी कि डिजिट चेंज करके यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स को निकाल कर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चंस, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस द सम ऑफ 4th and 8th टर्म इज 24, यानी कि एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या बताया जा रहा है कि एक हिसाबी तसाद का चौथा रुकून और 8वां रुकून का हासिल जमा कितना है, 24 है, और उसी तरह छठा और 10वां रुकून का हासिल जमा कितना है, 44, यानी कि 44 है। फाइंड द फर्स्ट टर्म। आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, पहला रुकून फाइंड आउट करना है और यहाँ के AP के 3 अरकान आपको निकालना है। AP के 3 अरकान, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन कर रहे थे 3, 7, 11, यानी कि वैसे AP के 3 अरकान आपको निकालना है। अगर हम उर्दू में देखेंगे तो इसे किस तरह होगा, एक हिसाबी तसा कि चौथे और 8वें अरकान का हासिल जमा 24 है, जबकि छठे और 10वें अरकान का हासिल जमा
44 है कि पहले 3 अरकान मालूम कीजिए, यानी कि आपको थर्ड टर्म आपको यहाँ पर एपी के फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले फोर्थ और एट्थ का हासिल जमा 24 दिया गया है। अब चलिए स्टूडेंट्स में सॉल्व करते हैं। फोर्थ टर्म प्लस 8 टर्म इज इक्वल टू 24 होगा। अब इसका मेयार बनेंगे a प्लस 3d a प्लस 7d इज इक्वल टू 24 होगा। अब इसे दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर a कितने दिए गए हमारे पास, 2 दिए गए, तो a प्लस a इज इक्वल टू 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 होगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम 2 को देखेंगे तो आगे के डिजिट को यहाँ पर कट हो, यहाँ पर आगे की वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, यहाँ पर कट हो रहे हैं, तो इसे इस तरह भी रख सकते हैं 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 ब्रैकेट डिवीजन। ये 2 को हम यहाँ पर ले लेंगे, अगर ये 2 को हम यहाँ पर डिवीजन में अगर ले लेंगे या फिर ये मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। तो चलिए दूसरी इक्वेशन को अब देखते हैं। दूसरी इक्वेशन को भी हम यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर छठा रुकन और 10वां रुकन का हासिल जमा 44 यानी कि 6 टर्म एंड 10 टर्म इज 44 होगा। तो इसे किस तरह रखेंगे, a6 प्लस a10, इसका सम कितना है यहाँ पर 44, यानी कि इसका हासिल जमा 44 दिया गया है। तो इसका मेयार कैसा बनाएंगे, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44, यानी कि a प्लस a कितनी बार दिया गया है, 2 बार दिया गया है। यहाँ पर 2a प्लस 14d यानी कि 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 14d यहाँ पर हो जाएगा 44 होगा। तो ये भी 2 की वैल्यू अगर हम आगे की डिजिट को देखेंगे तो 14 भी कट होगा, 44 भी होगा, 2 से 1 से 14 जाएगा, 2 22 2 सा 44 गया, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4 यहाँ पर भी होगा। 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44 ब्रैकेट डिविजन्स 2 को अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, यानी कि ये दूसरी आपकी इक्वेशन यहाँ पर बन गई। अब आइए इक्वेशन दोनों को लेकर हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। लेट सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ पर रखेंगे, क्या है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन को यहाँ पर पहले ऊपर रख लेंगे, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। अब आइए पहली इक्वेशन क्या होगी, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, ये आपकी पहली इक्वेशन। ये प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस, ये प्लस, ये माइनस का माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गए तो दोनों इक्वल हैं, तो ये पर यहाँ पर जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर आपको 7 में से 5 निकालना होगा, तो ये आपका 2d होगा। तो ये भी आपका प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो 22 में आपको 12 निकालना होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा, ये 10 हो जाएगा। 2d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू यानी कि डिस्टेंस 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 जा 10, d इज इक्वल टू 5 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस आपका क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करें, फाइंड द फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, उसके बाद में ईपी के 3 अरकान को हम वहाँ पर ईपी के 3 टर्म को यहाँ पर हम निकालेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम कैसा निकालना है। सब्स्टिट्यूट यहाँ पर इसे हम निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 5 होगा। तो इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर आपकी पहली इक्वेशन यहाँ पर आपको लेना है, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 5, d आप यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। d कितना है आपके पास, यहाँ पर d आपको यहाँ पर 5 मिला है, 12 का 12 होगा। तो आइए अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे, a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, a प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 12।
तो इसे हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो a इज इक्वल टू 12 होगा, तो प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस में होगा, तो 25 a इज इक्वल टू 20, यहाँ पर 12 में 25 निकालना होगा, तो 12 तो छोटा है, तो यहाँ पर आपको अगर हम 12 से हम 25 निकालते हैं तो आपका आंसर माइनस में निकलेगा। अगर 25 में हम 12 निकल के तो 13 होगा, तो आपको यहाँ पर 13 लगाना है, बट यहाँ पर आपके डिजिट छोटा दिया गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, माइनस में होगा, -13 होगा। अब यहाँ पर ईपी के 3 अरकान आपको यहाँ पर निकालना है। ईपी के 3 अरकान किस तरह निकालेंगे, तो ईपी के अरकान कुछ इस तरह हम रखना है। अगर 4 देंगे तो किस तरह रखते हैं आप देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं आंसर यहाँ पर निकालता हूँ, आपको यहाँ पर देखिए कैसा निकालना है। ईपी के यहाँ पर ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अगर 4 अरकान बोलेगा तो a प्लस 3d होगा, इसी तरह 5 अरकान बोलेगा तो a प्लस 4d, इसी तरह हमको बढ़ाते हुए जाना है। अब देखिए 3 टर्म यानी कि 3 टर्म्स पूछा गया है, a प्लस डी, a प्लस 2d। अगर 4 होगा तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अगर 4 होगा तो ऐसा ही कंटिन्यू हम बढ़ाते जाएंगे। तो a कितना है आपके पास, a की वैल्यू तो हम यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं। a कितना है आपके पास, -13। अब यहाँ पर a कितना है, -13 प्लस का प्लस, डिस्टेंस कितना है आपके पास, 5। और फिर उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे ये कितना है, -13 प्लस 2d कितना है आपके पास, 5 होगा। अब ये एपी के अरकान हम यहाँ पर निकालेंगे, -13 प्लस 5 इक्वल टू कितना होगा आपके पास, 13 में हम माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पर डिजिट बड़ा होगा तो आंसर आपका माइनस में ही आएगा, -8, यानी कि 13 में 5 हम निकाले हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, -13 प्लस 2 5 10 होगा, 2 5 10 होगा। तो यहाँ पर ईपी के रकम -13, -8 और -3, ये आपके यहाँ पर ईपी के अरकान हैं। ईपी के अरकान क्या हो गया आपके पास, -13, -8, -3। देखिए स्टूडेंट्स, अगर बिल्कुल इसी तरह सेम क्वेश्चंस अगर थर्ड टर्म के बजाय 4 टर्म होगा तो इसी तरह हम 2d के आगे 3d लगाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखें, अगर इसे हम देखेंगे तो मालूम होता है कि क्वेश्चंस टोटली अब तक क्वेश्चंस 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो ये अप्रैल 2017 के अंदर ये क्वेश्चंस पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ लीजिए कि यहाँ पर किस तरह करना है। द फोर्थ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन 10, यानी कि फोर्थ टर्म का इक्वल कितना है हमारे पास, 10 दिया गया है। एंड 11th टर्म ऑफ इज एक्सक्यूज 3 टाइम्स द फोर्थ टर्म बाय 1, यानी कि 11 टर्म का क्या है, 3 गुना से 4, या फिर यहाँ कितना है हमारे पास, किस तरह दे रहा है, 3 गुना से 1 ज्यादा है। यहाँ पर 11वां टर्म, यहाँ पर देखिए 11वां टर्म चौथे टर्म के 3 गुना से 1 ज्यादा यहाँ पर आपको दिया गया है। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ प्रोग्रेशंस। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये पॉइंट्स को सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट देखिए, 20 टर्म ऑफ प्रोग्रेशन पूछा गया है, यानी कि अगर 20 टर्म ही अगर पूछा जाएगा तो आपका लास्ट में फार्मूला क्या होगा, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर ब्रैकेट d होगा। यहाँ पर टर्म ऑफ प्रोग्रेशन यानी कि अरकान पूछा जा रहा है, यहाँ पर 20वां अरकान आपको मालूम करना है। तो यहाँ पर टर्म और प्रोग्रेशन दिया गया है, तो यहाँ पर आपका फार्मूला क्या होगा, Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 2। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर फार्मूले में रॉन्ग करते हैं। अगर फार्मूला अगर वहाँ पर रॉन्ग करते हैं तो आपके टोटली 2 मार्क्स वहाँ पर कट हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह दिया गया है, एक हिसाबी तसाद का चौथा रुकून, एक हिसाबी तसाद का चौथा रुकून कितना है हमारे पास, 10 है। द फोर्थ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10। फिर इसके बाद में 11वां रुकून यानी कि 11th टर्म 11वां रुकून, फिर इसके बाद में इसके चौथे रुकून से 3 गुना से 1 ज्यादा है। इसे किस तरह रखना है यहाँ पर देखिए। आप सबसे पहले इक्वेशन को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 10 यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले इसे हम इस तरह रखेंगे, 4 यानी कि a4 इज इक्वल टू 10 होगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 10 होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा आपको यहाँ पर डिस्टेंस एक ही दिया गया है और टर्म में एक ही दिया गया है। यहाँ पर आपकी इक्वेशन यहाँ पर ही एंड हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आगे की तरफ क्वेश्चन देखिए, 11 टर्म, इसे क्या रखेंगे, 11 टर्म
11 टर्म यहाँ पर रख लिया हम। फिर उसके बाद क्या दे रहा है, इसका 11वां टर्म इसके 3 गुना से, क्या बोल रहा है इन क्वेश्चंस के अंदर, 3 गुना से यहाँ पर 3 एक्सिड्स दिया गया है हमारे पास, इसे किस तरह रखेंगे 3, और इसके चौथे टर्म से यानी कि चौथे रुकन से एक ज्यादा है कर यहाँ पर बता रहा है। एक ज्यादा यानी कि ज्यादा यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम इसे एडिशन रखेंगे। यहाँ पर एक कम अगर दिया होगा तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज्यादा दे रहे हैं, यहाँ पर सम लगाया गया है। अगर यहाँ देखिए इसे यहाँ पर एक ज्यादा यहाँ पर हमें इस तरह रखेंगे। देखिए अगर देखेंगे तो क्वेश्चन को यहाँ पर मैं इसे इस तरह 11 टर्म से 3 गुना से चौथे गुना से यहाँ पर क्या दिया गया है, चौथे रुकन से 3 गुना से एक ज्यादा है। 11 टर्म क्या है, चौथे रुकन से 3 गुना से एक ज्यादा है। अब इसका म्यार यहाँ पर किस तरह बनाते हैं, 11 होगा तो a प्लस 10d 3, चौथा रुकन यानी कि 4 टर्म आपको मालूम है, 4 टर्म कितना है 10 है, प्लस 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर a प्लस 10d इज इक्वल टू 3 10 30 प्लस 1, a प्लस 10d इज इक्वल टू 31, a प्लस 10d इज इक्वल टू 31। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 90% आपका प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब आइए इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को लेते हैं हम यहाँ पर सॉल्व। इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों इक्वेशंस को लेकर यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस यानी कि d फाइंड आउट करेंगे। अब d फाइंड आउट होने के बाद पहले इक्वेशन को लेकर हम वहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी कि a फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर 20 टर्म ऑफ प्रोग्रेशन यानी कि 20वां टर्म आपको मालूम करना है। उसके बाद में क्या मालूम करना है आपको, 20वां टर्म आपको मालूम करना है। अगर टर्म ऑफ प्रोग्रेशन यानी कि 20वें अरकान का हासिल जमा पूछ रहा है, अगर टर्म होगा तो आप वहाँ पर n का फार्मूला लेकर करना है। देखिए आगे देखते हैं यहाँ पर से किस तरह करना है। तब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन को रख देंगे, a प्लस 10d इज इक्वल टू 31, a प्लस 3d इज इक्वल टू 10। ये प्लस होगा तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस हो, कुछ भी नहीं होगा तो माइनस होगा। अब दोनों इक्वल हैं, प्लस माइनस इन दोनों यहाँ पर जाएंगे। अब इसकी से यहाँ पर देखिए प्लस होगा तो माइनस होगा, तो अब यहाँ पर प्लस माइनस ही कंसीडर होंगे। प्लस माइनस आपके पास माइनस होगा तो 10 में आपको 3 निकालना है, तो यहाँ पर 7d होगा। यहाँ पर आपका 7d होगा इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होगा तो 31 में आपको यहाँ पर 10 निकालना होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा 21, यानी कि d इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पर डिस्टेंस रखेंगे, 7 3 21 होगा, तो यहाँ पर 7 1 7 7 14 7 3 21, d इज इक्वल टू 3। यहाँ आपके पास डिस्टेंस कितना आ रहा है, आपके पास 3 आ रहा है। अब चलिए इक्वेशन फर्स्ट, अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम इक्वेशन 1 लेना होगा। अब यहाँ देखिए सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशंस 1 को लेकर हम यहाँ पर से सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास, a प्लस 3d इज इक्वल टू 10 होगा। a प्लस 3, डिस्टेंस कितना है 3, 10 का 10, a प्लस 3 3 9 होगा इज इक्वल टू 10 होगा। a इज इक्वल टू 10 माइनस 9, a इज इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास 1 यहाँ पर आ गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए जैसा कि हम यहाँ पे इसे सॉल्व किए, पहला टर्म क्या है आपके पास 1 आ गया। अब यहाँ देखिए फर्स्ट, यहाँ पर जैसा कि हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करें 20 टर्म ऑफ प्रोग्रेशन यानी कि 20वें अरकान का हासिल जमा आपको यहाँ पर मालूम करना है। अगर हम क्वेश्चंस को उर्दू में देखेंगे तो इस तरह क्वेश्चन होगा, एक हिसाबी तसाद का चौथा रुकून 10 और 11वां रुकून चौथे रुकून के 3 गुना से एक ज्यादा होता है। हिसाबी तसाद का 20 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम a को फाइंड आउट करें। a कितना है आपके पास 1 है, और d कितना है आपके पास, डिस्टेंस कितना है 3 है, और आपको अरकान यानी कि
टर्म ऑफ प्रोग्रेशन पूछा गया है तो आप इस तरह लगाएंगे, अगर 20 टर्म होगा तो आपको इस तरह लगाना होता है। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर इसे क्या करेंगे हम, टर्म ऑफ प्रोग्रेशन पूछा गया है, इसे हम यहाँ पर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 20वां टर्म दिया गया है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, अगर n की वैल्यू देखेंगे तो n इज इक्वल टू 20 हो गया। तो आइए 20वां अरकान हम मालूम करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको फार्मूला लेना होगा। फार्मूला क्या है आपके पास टर्म ऑफ प्रोग्रेशंस का, Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट d। यस n कितना है आपके पास 20 है, यहाँ पर 20 डिवाइड बाय 2, ये 2 का 2, a कितना है आपके पास, a 1 होगा, ये प्लस का प्लस, n आपके पास 20 है माइनस 1, डिस्टेंस यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकें 3 है। अब यहाँ पर यस 20 इज इक्वल टू 2 10 ज़ा 20, 10 2 1 ज़ा 2 प्लस ये क्या होगा हमारे पास, इसे क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर यहाँ पर 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास 19 आ जाएगा, ये 3 का 3 होगा। अब 90 का टेबल 3 तक काउंट करेंगे इज इक्वल टू 10 2 प्लस 90 का टेबल अगर 3 तक काउंट करेंगे तो यहाँ कितना होगा हमारे पास 57 होगा। कितना होगा 57 होगा इज इक्वल टू 10 का 10, इसे ऐड कर लेंगे 2 में 57 को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 59 होगा। अभी इसे हम 10 इंटू 59 मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहाँ आपका आंसर कितना आएगा 590, यानी कि 20 टर्म्स कितना आ रहा है आपके पास, 20 टर्म्स कितना आता है, यस 20 इज इक्वल टू 590। ये आपका सिंपल सा आंसर है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर 1 बाय 1 स्टेप हम देख रहे थे, जिसके अंदर डी फाइंड आउट होगा। डी फाइंड आउट होने के बाद में हम फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करें। फर्स्ट टर्म फाइंड आउट होने के बाद में 20 टर्म्स प्रोग्रेशन यहाँ पर पूछ रहा था, हो सकता था 10 या फिर 30 40 कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। सिर्फ यहाँ पर जिस तरह मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ एज इट इज सेम क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर डिजिट कोई आगे पीछे हो सकती है, जैसा कि अगर आप उसके क्वेश्चन का कंप्लीटली कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया है तो कोई भी डिजिट होगा तो बड़े ही आसानी से आप यहाँ पर करेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, जिसका आंसर कितना आ रहा है 590। तो चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन अप्रैल 2019 के अंदर पूछा जा चुका है और इस बार के प्रिपरेटरी एग्जाम लास्ट 2022 के अंदर भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए मैं अलग अलग तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर मैं निकाल के बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, द 7th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए 4, यानी कि 7वें रुकन का यहाँ पर कितना है हमारे पास 4 दिया गया, 4 टाइम इट इज़ ए सेकेंड टर्म। अब यहाँ पर देखिए इस 4 टाइम्स इट्स ए सेकेंड टर्म, 12 टर्म इज 2 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ इट इज़ ए 4 टर्म, फाइंड द प्रोग्रेशंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बताया जा रहा है कि यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 7वां टर्म इसके सेकेंड टर्म से कितना 4, यहाँ पर कितना दे रहा है, सेकेंड टर्म्स कितना है हमारे पास 4 टर्म्स, सेकेंड टर्म से 4 गुना है, सेकेंड टर्म से 4 गुना है। फिर उसके बाद में इसके यहाँ पर 12वां या 12 टर्म इसके चौथे रुकन के 3 गुना से 2 ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह समझ लीजिए कि यहाँ पर एक हिसाबी तसाद का 7वां टर्म है, यहाँ पर 7वां टर्म है, इसके 7वां टर्म के दूसरे टर्म का 4 गुना है, दूसरे टर्म का 4 गुना है, और 12 टर्म चौथे टर्म के 3 गुना से 2 ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पर एपी मालूम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चंस को हम सब 1 बाय 1 देखेंगे। यहाँ पर 7 टर्म है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 7 टर्म है। सबसे पहले 7 टर्म डालेंगे, 7 टर्म दिया गया है यहाँ हिसाबी तसाद का, यहाँ पर 7 रुकन, इसके दूसरे रुकन यानी कि दूसरा टर्म, यहाँ पर दूसरा टर्म कितना है इस तरह डालेंगे, दूसरे टर्म से 4 गुना ज़्यादा है, तो 4 इंटू इस तरह हम डालेंगे। इसे इस तरह भी कह सकते हैं, एक हिसाबी तसाद का 7वें रुकन से दूसरे रुकन से 4 गुना क्या है हमारे पास ज़्यादा है। अब इसे ही यहाँ पर करेंगे, इसका मियार बनाएंगे a + 6d = 4
ए प्लस डी, ये हो गया। अब यहाँ पर a प्लस 6d इज इक्वल टू 4 इंटू ए इज इक्वल टू 4a, ये प्लस का प्लस होगा, 4 इंटू डी, यहाँ पर 4 इंटू डी इज इक्वल टू 4d होगा। अब यहाँ पर 6d, अब यहाँ पर डिस्टेंस को अलग करेंगे और टर्म्स को यहाँ पर अलग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 6d होगा। अब यहाँ पर 4d है, यहाँ पर हमारे पास 4d है तो इसे लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 4d होगा। फिर इसके बाद टर्म रखेंगे 4a, अब यहाँ पर ये प्लस में होगा, अगर इधर आएगा तो ये माइनस बन जाएगा। 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 2d, 4a माइनस a इज इक्वल टू, यानी कि एक हम मानकर चलेंगे। यहाँ पर 4a में अगर a को अगर माइनस करते हैं तो 3a आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब चलिए यहाँ पर दूसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 12 टर्म क्या दिया गया, 12 टर्म के चौथे टर्म से 3 गुना से 2 ज्यादा है पूछ रहा है। यहाँ पर 12 टर्म इसके कितना दे रहा है ना, 4 टाइम्स दे रहा है। यहाँ पर हमारा क्या दे रहा है, 4 टर्म्स कितना ज्यादा है, 3 से 3 ज्यादा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना दिया गया है हमारे क्वेश्चन के, देखेंगे 3 टाइम्स ऑफ इट इज ए 4th टर्म, फाइंड द प्रोग्रेशन। अच्छा, यहाँ पर 12 टर्म चौथे रुकन से 3 गुना से 2 ज्यादा है। अब इसे हम इस तरह रखेंगे, यहाँ पर 12 टर्म इसके चौथे टर्म से 3 गुना, फिर क्या है 2 ज्यादा है, इसे इस तरह लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर इसे देखेंगे। अब 12 होगा तो a प्लस 11d, 3 का 3 होगा। फिर इसका हम यहाँ पर मिलाकर बनाएंगे, a प्लस 3d प्लस 2 होगा, a प्लस 3d। अब यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे, a प्लस 11d इज इक्वल टू 3 इंटू ए इज इक्वल टू 3a, प्लस प्लस ए पर प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9d प्लस 2 होगा, यानी कि a प्लस 11d इज इक्वल टू 3a प्लस 9d प्लस 2 होगा। अब देखिए यहाँ पर जिस तरह हम यहाँ पर डिस्टेंस को एक तरफ ऐड कर ले, उसी तरह यहाँ पर डिस्टेंस को हम यहाँ पर रख लेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या होगा हमारे पास, 11d माइनस, अगर प्लस है तो माइनस होगा तो माइनस 9d इज इक्वल टू, यहाँ पर टर्म्स लेंगे। यहाँ पर तीसरा टर्म है 3a, बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर a होगा। अब ये 2 ज्यादा है तो इसे हम यहाँ पर एज इट इज सेम रखेंगे जैसा पहले था, तो ये 2 हो गया हमारे पास। 11d माइनस 9d इज इक्वल टू 2d, 3a माइनस a इज इक्वल टू 2a प्लस 2 यहाँ पर हमारा होगा। अब यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए 2d और ये 2d को हम यहाँ माइनस करके 3a भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। इक्वेशन यहाँ पर लेंगे हम, इक्वेशन 1 एंड 2, तो 2d इज इक्वल टू 2a प्लस 2। बाद में दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2d इज इक्वल टू 3a, ये हमारे पास पहली इक्वेशन। ये क्या हमारे पास है, दूसरी इक्वेशन। ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हम माइनस भी रख दें, यहाँ पर माइनस रख दें। 2d ये पर हमारे पास कैंसिल हो गया, तो 2 में 3 निकालेंगे तो 1 होगा, तो यहाँ पर 1 नहीं रखेंगे, माइनस a होगा, तो यहाँ पर वैल्यू 1 ही होगी हमारे पास। कोई भी डिजिट हम अगर 1 आता है तो हम यहाँ पर इस तरह नहीं लगाएंगे, अगर 2 3 अगर आता है तो 2a3 इस तरह लगाते हैं। अब यहाँ पर इज इक्वल टू, ये प्लस होगा तो यहाँ पर से माइनस हम इसे उतार लेंगे, माइनस 2 हो गया, तो ये माइनस कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 2 हो गया। ये इस तरह भी हम कर सकते हैं, और दूसरा तरीका हम ऐसा भी निकाल सकते हैं। ये तो 2d और यहाँ पर 2d यहाँ पर एक दिया गया है 2d, इस दोनों को हम कैंसिल करके इस तरह भी रख सकते हैं 3a। ये क्या है, दूसरा तरीका है। 3a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2a। दोनों a टर्म्स को हम यहाँ पर ले, बचा क्या हमारे पास, प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3a, यहाँ पर 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 2, 3 में 2 होगा तो 1a होगा, तो सिर्फ a ही रखना है, 2 रखेंगे। ये भी इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, अगर इक्वेशन कुछ डिफरेंट अगर हमारे आते हैं तो चलिए अब यहाँ पर हमसे a को फाइंड आउट कर लिया। अब इक्वेशन a को लेकर यहाँ पर हमें डिस्टेंस को देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारे इक्वेशन क्या दिया गया है, 2d प्लस 3a यहाँ पर हमारा दिया गया है, तो अब इसे लेंगे, a प्लस हमारा 2 हो गया।
अब आइए यहाँ पर 2D और 3A यानी कि पहली इक्वेशन लेको हमें यहाँ पर क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जब हम ये इस तरह की इक्वेशन ले रहे तो यहाँ हमारे पास इससे पहले क्वेश्चन के अंदर D फाइंड आउट हो रहा था, जबकि हमारे पास D कैंसिल होकर A हमको यहाँ फाइंड आउट हो गया है। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन लेके आप D फाइंड आउट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पर आते रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहली इक्वेशन क्या होगी हमारे पास। अब यहाँ पर हम A को फाइंड आउट कर चुके हैं, अब इस तरह भी हम रख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पर पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2D इज इक्वल टू 3A 2। अब यहाँ पर हम D फाइंड आउट करना है, D की वैल्यू हमें पता नहीं है, 3 की 3, A तो 2 है हमारे पास। यहाँ पर 2D इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, 2D इज इक्वल टू 6, D इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे यहाँ पर इसे कट कर लेंगे, 2 3 ज़ा यहाँ पर कितना होगा, 2 3 ज़ा 6 होगा, यानी कि D इज इक्वल टू 3 होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द प्रोग्रेस, यानी कि आपको AP मालूम करना है, यानी कि इट इज़ ए टर्म ऑफ ए फाइंड। यहाँ पर 3 टाइम्स दिया था, उसी तरह हम यहाँ पर निकाल कर यहाँ पर D को हम फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पर AP के अरकान में इस तरह भी निकाल सकते हैं, यानी कि AP टर्म्स इस तरह हम निकाल सकते हैं। देखिए A प्लस D A प्लस 2D। A कितना है, 2 है, A प्लस 2D, 2 प्लस 3 2 प्लस 2 इंटू 3, ये 2 का 2 हो गया, ये 2 में इसे 3 ऐड करें, ये 5 हो गया। अब इसे 2 में अगर हमें 2 में 2 ऐड करें, यहाँ पर 2 3 से कितना होगा हमारे पास, 6 होगा, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 होगा। तो यानी कि AP के अरकान हमारे क्या हो रहे हैं, 2 5 8, यानी डैश डैश। इस तरह हम यहाँ पर क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। आई होप आप तमाम स्टूडेंट्स को मुकम्मल तौर पर समझ में आया होगा। यहाँ पर जितनी भी मैं प्रॉब्लम्स बताया हूँ, आपको यहाँ पर 1 बाय 1 पूरे प्रॉब्लम्स को एक एक सॉल्व करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक हमने 9 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब आइए यहाँ पर चंद क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आप अपने वर्क के लिए, चूँकि ये भी जो भी क्वेश्चंस मैं निकाला हूँ ये भी आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर्स के हैं, जो कि पिछले क्वेश्चन पेपर के अंदर कोई क्वेश्चंस 2 बार 3 बार, कोई क्वेश्चंस 4 बार, ऐसा ये तमाम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको यहाँ पे ये क्वेश्चंस खुद सॉल्व करना। देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस क्या है, हाउ मनी 2 डिजिट नंबर आर ए डिविजिबल बाय 5। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, फाइंड आउट करने पर यहाँ पर n टर्म कितना आएगा हमारे पास, 18 आएगा। जैसा कि मैंने वीडियो के पिछले क्वेश्चन के अंदर मैं जो सॉल्व किया हूँ उसी के मुताबिक यहाँ पर मैं डिजिट चेंज करके आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। दूसरा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द AP, यानी कि आपका इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पर S10 इज इक्वल टू 244 आपको इसका आंसर लाना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, डिटरमाइन द AP होल थर्ड इज 16 एंड द 7 टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। तो जैसा कि यहाँ पर 2 इक्वेशंस को लेकर यहाँ पर सॉल्व करना है। जैसे पहली इक्वेशन हम D फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद में फर्स्ट टर्म यानी कि A इज इक्वल टू 4 आपका आंसर आना है। चलिए यहाँ पर 4th क्वेश्चन को आप यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ ए 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज ए 24 एंड सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज ए 44। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ ए AP। तो यहाँ पर D फाइंड आउट करेंगे तो D आपको 5 आएगा, A कितना आएगा आपके पास -30, और यहाँ पर AP के 3 टर्म यानी कि थर्ड टर्म यहाँ पर आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, यानी कि आपका AP के अरकान इस तरह आएंगे -13 -8 -3। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर कुछ भी क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी डाउट है तो आप AP यहाँ पर आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। अगर कमेंट्स के ज़रिए अगर नहीं हो सकता तो मैथमेटिक्स सलाउद्दीन के नाम पर मेरे बहुत से ग्रुप हैं, उस ग्रुप के अंदर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी डाल सकते हैं। आपको मैं इमीडिएटली उस क्वेश्चन के डाउट को क्लियर करके मैं आपको भेज दूंगा। जज़ाकल्लाह खैर।